नमस्कार दोस्तों 5G की जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो जियो स्टैंड अलोन 5G सेवाएं प्रदान करने वाला है। उसके सामने एयरटेल 90% NSA यानी कि नॉन स्टैंड अलोन 5G सेवाएं प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों यह नॉन स्टैंड अलोन 5G और स्टैंड अलोन 5G क्या है और वह किस तरह से अलग अलग है, किस तरह से हमको फायदेमंद है, किस तरह से कंपनियों को फायदेमंद है, इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो दोस्तों NSA यानी कि नॉन स्टैंड अलोन 5G यानी कि यहाँ पे नाम से ही पता चल जाता है कि नॉन स्टैंड अलोन कि जो अकेले खड़ा नहीं रह सकता, जिसको खड़े रहने के लिए मदद चाहिए, ऐसा 5G नेटवर्क। और दोस्तों 5G के पहले कौन सी सर्विस थी? 4G सर्विस। तो यहाँ पे एक ऐसा 5G नेटवर्क जिसको खड़े रहने के लिए 4G नेटवर्क की मदद चाहिए, उस नेटवर्क को नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क कहा जाता है। जिसके अंदर 5G नेटवर्क का यूज किया जाता है, उसी 5G नेटवर्क को नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क कहा जाता है। उसके सामने स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क यानी कि जो 5G नेटवर्क अकेले खड़े रहता है, किसी भी प्रकार के 4G नेटवर्क का यूज नहीं करता, उस नेटवर्क को स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क कहा जाता है, जिसके अंदर 4G के किसी भी प्रकार की सहायता नहीं ली जाती। तो दोस्तों यह तो सिंपल टर्म में बात होगी, लेकिन इसको अगर हम गौर से समझे, डिटेल में समझे, तो आपको 4G नेटवर्क को अच्छी तरह से समझना होगा। इसको मैं जरा सिंपल टर्म में समझाता हूँ। तो इस चित्र को आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 4G टावर है, उसको आप 4G रेडियो कह सकते हैं, और बाद में आपको EPC यानी कि इवोल्व पैकेट कोर दिखाई देता है, जिसको 4G कोर भी आप कहते हैं, जिसके अंदर हमारा जो वॉइस होता है, डेटा होता है, वह सारी सेवाएं 4G LTE पे ऊपर हमको प्रोवाइड की जाती है। इस तरह से 4G नेटवर्क सिंपल टर्म में सिंपल तरीके से चलता है। ये मैंने शॉर्ट में बताया है। और अगर कोई कंपनी इसी 4G नेटवर्क के ऊपर 5G सेवाएं प्रदान करती है तो किस तरह से प्रदान करती है, तो इसके लिए आपको इस चित्र को देखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 4G नेटवर्क है उसके साइड में ही आपको एक लाल टावर यानी कि लाल न्यू रेडियो जो 5G का टावर वह दिखाई देता है। वह कनेक्टेड आपको दिखाई दे रहा है 4G का जो EPC है, इवोल्व पैकेट कोर यानी कि 4G का जो कोर है उसके साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। यानी कि जो नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क होता है वह अपना 5G कोर यूज नहीं करता, लेकिन जो 4G का कोर होता है, EPC इवोल्व पैकेट कोर, उसका यूज करता है और हमको 5G कनेक्टिविटी, 5G स्पीड देता है। इस तरह से नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क 5G नेटवर्क 4G नेटवर्क का यूज करके हमको 5G कनेक्टिविटी, 5G स्पीड प्रोवाइड करता है। उसके सामने जो फुल्ली फेस स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क होता है वह किसी भी प्रकार से 4G नेटवर्क का यूज नहीं करता। जो आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि जो 5G का टावर है, जो 5G का न्यू रेडियो है, वह सीधे कनेक्टेड है 5G कोर के साथ। वह किसी भी प्रकार से किसी भी 4G EPC कोर से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जब 5G का ट्रैफिक बढ़ जाता है तब उसको कई बार 4G का जो EPC होता है उसके ऊपर कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए उनके बीच में थोड़ा बहुत कनेक्शन रहता है, लेकिन यह नेटवर्क किसी भी प्रकार से 4G नेटवर्क के ऊपर आधारित नहीं रहता, ये अलग से ऑपरेट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टैंड अलोन नेटवर्क एक अलग नेटवर्क होता है, इसीलिए उसको इस्टेब्लिश करने के अंदर ज़्यादा खर्चा होता है, ज़्यादा पैसे लगते हैं। इसीलिए कंपनियां जब 4G सर्विस से 5G सर्विस के ऊपर शिफ्ट होती है तब पहले 4G सर्विस का यूज़ करती है, क्योंकि वह कंपनियां पहले से ही बहुत सारा इन्वेस्ट कर चुकी होती है 4G नेटवर्क के अंदर, 4G सेवाएं प्रदान करने के अंदर, जिनके अंदर बहुत सारी कॉस्ट लगी चुकी होती है। तो इसीलिए कंपनियां पहले नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क का यूज करके 5G सेवाएं प्रदान करती है और उसके बाद धीरे धीरे करके स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो दोस्तों उसके सामने स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क का क्या फायदा है? तो दोस्तों 5G यानी कि मोबाइल के अंदर मूवी डाउनलोड करना बहुत अच्छी स्पीड के साथ, बहुत सारे गाने डाउनलोड करता बहुत अच्छी स्पीड के साथ, इतने तक सीमित नहीं है। 5G सर्विस का यूज़ किया जाएगा बहुत सारी फैक्ट्री के अंदर, स्मार्ट फैक्ट्रियों के अंदर, स्मार्ट होम के अंदर, स्मार्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया 5G स्पीड चाहिए, बहुत ही बढ़िया 5G कनेक्टिविटी चाहिए, जहाँ पे ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के अंदर रोबोट की मदद से AI का यूज़ करके गाड़ियाँ बनाई जाती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर लेक्चर जो होते हैं वहाँ पे क्लियरिटी, कनेक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, वहाँ पे 5G सेवाएं का यूज़ होता है। और बहुत सारे हॉस्पिटलों के अंदर भी 5G सेवाएं का यूज़ करके ऑपरेशन भी होता है। तो दोस्तों वहाँ पे स्टैंड अलोन 5G बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे।
और दोस्तों इतना ही नहीं, लेकिन जब फ्यूचर में ड्राइवरलेस कार रास्ते पे चलेगी तब वहां पे स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क बहुत ही महत्वपूर्ण की रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों नॉन स्टैंड अलोन 5G और स्टैंड अलोन 5G दोनों हमको फायदेमंद हैं, लेकिन जो स्टैंड अलोन 5G है वह स्मार्ट फैक्ट्री या स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्मार्ट गाड़ियां और बहुत सारी स्मार्ट सिटी के अंदर भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल क्रिएट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जियो के पास पैसे है तो वह पहले से ही स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क पे चला जाएगा, और एयरटेल और वोडाफोन जो थोड़े बहुत अभी घाटे में चल रहे हैं वह भी धीरे धीरे करके स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों जियो, एयरटेल और वोडाफोन कोई भी 5G सिलेक्ट करें, नॉन स्टैंड अलोन या फिर स्टैंड अलोन 5G, कस्टमर के तो फायदे ही फायदे है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।